अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं खान बासवाला है व्हीकल इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे नेदरलैंड की, या जिसे आप हॉलैंड भी कहते हैं। कि आप वहाँ पे एज ए बस ड्राइवर के जॉब करके 9 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं या इससे ज़्यादा भी। तो सबसे पहले बात आती है लाइसेंस की। अगर तो आप यूरोपियन यूनियन के या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के, तो फिर आपको रेजिडेंस का कोई मसला नहीं है और आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और प्लस अगर आपके पास लाइसेंस है EU का, आपके पास कोड 95 कार्ड भी है, वैलिड होना चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई ख़ास मसला नहीं होगा। ना ही आपको लाइसेंस चेंज करवाना पड़ेगा और ना ही आपको पहले 3 माह के लिए तो रेजिडेंसी का कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी अपने नए एड्रेस पे, और अगर लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो फिर आप चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको चेंज करवाने की फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरत नहीं है, या इवन के उसके बाद भी ज़रूरत नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन के नहीं है या इकोनॉमिक एरिया के नहीं है, उनके लिए रेजिडेंसी आपको लेनी पड़ेगी और स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर के, यानी कंपनी की जॉब की तरफ से। और आपको वीज़े के प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़े के लिए या रेजिडेंसी के लिए, तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन खुद भी। आपको थोड़ा सा खुद भी काम करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियोस जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। 3 मिनट से लेके ऑनवर्ड विद इन 10 मिनट्स मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, कवर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप खुद भी आप देखें। अगर आप एज ए बस ड्राइवर जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर आपको खुद भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा जी। तो मैं आपको सिर्फ एक क्यू दे रहा हूँ। जैसे एक बस ड्राइवर को एक सिग्नल दिया जाता है, ये एक रोड साइन होता है, तो फिर वो बाकी स्टोरी खुद समझ जाता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। कैटेगरी D लाइसेंस चाहिए होता है यूरोप में, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। D ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा आपको कैटेगरी D का, जो कि यूरोप में होता है। उसके बाद कार्ड 95 होता है, क्वालिफिकेशन कार्ड इसको बोलते हैं, या CPC भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं ये सर्टिफिकेट। डच लैंग्वेज है वहाँ पे, डॉइच नहीं है। डॉइच जो है ये ऑस्ट्रिया में है और जर्मनी में है, ये डच है जी। हॉलैंड में जो है वो डच लैंग्वेज बोली जाती है, और वो आपको बेसिक लेवल की आनी चाहिए। B1 लेवल की भी होगी तो भी काम चल जाएगा। आप फ्लुएंट हो या आप मिनिमम अंडरस्टैंड कर सकें रोड साइंस को, या कम्युनिकेट कर सकें अपने पैसेंजर्स के साथ, इंटरेक्ट कर सकें, उसके लिए लैंग्वेज जो है रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। या जो बस की जो रिक्वायरमेंट होती है मैनुअल है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है या आपको अपने हेड ऑफिस में कोई रब्ता करना पड़ गया तो आप फिर कम्युनिकेशन के बगैर कैसे करेंगे जी। इसलिए आपको ये कम्युनिकेशन के लिए जो बेसिक लेवल की लैंग्वेज है वो मिनिमम है, वो आपको आनी। जैसे कि आपको पता है बस ड्राइवर जो है वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनको सेफली ट्रांसपोर्ट करना ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरेक्ट करना, अगर उनको कोई मसला है उसको असिस्ट करना, अगर कोई हैंडीकैप है, कोई डेफ है, अगर सुन नहीं सकता है, तो आपको बेसिक साइंस आने चाहिए या कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जो शेड्यूल है उसको फॉलो करेंगे। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप थोड़ा सा तेज़ चलाएं या स्लो चलाएं या इस तरह करें उस तरह करें। जो रूल्स रेगुलेशन है अल्टीमेटली आपको फॉलो करने, और आप ही जवाबदेह हैं इसके, क्योंकि फ्रंट सीट पे आप हैं, आप लीड कर रहे हैं। आपका जो रोल है वो लीडरशिप का है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, अगर कोई डिलेज हैं, कोई मसला है, तो वो भी आप कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। ये नहीं है, ये यूरोप में ख़ास तौर पे एक्सीडेंट हो गया तो आप इमीडिएटली अपनी कंपनी को मतलब करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि ये हुआ है। या अगर डिलेज हैं, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है या कहीं पे ट्रैफिक रुकी हुई है 5 मिनट से ज़्यादा, तो फिर आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। ये व्हीकल्स में कोई इश्यूज़ हैं, मसलन आपने अपनी शिफ्ट ख़त्म की है, व्हीकल में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई डोर का है, कोई दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता, या कोई और टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, तो वो आप एक डेली बुक जो होती है उसमें आप अपनी रिपोर्ट लिख के जाएंगे, और वहाँ पे एक साइन बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं, वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होगा, तो वहाँ भी आप लिख देंगे कि इस व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम है। व्हीकल रिजर्व्स में खड़ी होती हैं कंपनी में, तो इसलिए आपको इस तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है हर बस ड्राइवर के पास अपना वीकली या 2 वीक्स का या मंथ का, तो उसके साथ उसकी नंबर प्लेट भी लिखी होती है कि आप ये व्हीकल्स ड्राइवर, ये जो बस ड्राइवर है कौन सी व्हीकल लेके जाएगा, तो फिर वो आपको पता होता है। और अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो वो आप नहीं लेके जाएंगे, वो साथ में बोर्ड पे लिख देंगे जो रिजर्व में व्हीकल्स पड़ी हैं उनमें से कौन सी लेके जा रहे हैं, उसका सिर्फ नंबर प्लेट नंबर लिख देंगे और थोड़ी सी तफसील लिख देंगे कि मैं ये व्हीकल्स क्यों लेके जा रहा हूँ और वो जो मुझे अलॉट हुई थी व्हीकल वो मैं क्यों नहीं लेके जा रहा। ये आपको एक दो लाइनों में लिखना होता है। सो ये भी जॉब रोल में आता है बस ड्राइवर के। वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, ये शिफ्ट्स में होता है। छुट्टी वाले दिन भी समटाइम आपको अगर आपकी शिफ्ट है इस तरह की, ऐसा ही नहीं है कि एक ड्राइवर जो है वो सिर्फ सुबह के टाइम पे काम करेगा, उनको भी काम करना पड़ जाता है। समटाइम्स आपको हॉलीडेज में भी, छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ता है, इट डिपेंड्स। और अगर एक्स्ट्रा काम लेते हैं तो ओवर टाइम होता है, तो फिर उसके लिए आपको पे करते हैं। और अगर आपका शेड्यूल से हट के अगर छुट्टी वाले दिन वो आपसे कोई काम लेते हैं तो फिर वो आपको उसका डबल पे करते हैं। यूनियंस की रिप्रेजेंटेशन है जी। और जो बड़ी कंपनीज हैं, रिविया है, कनेक्शन है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, टीवीबी एम्स्टर्डम में ऑपरेट करती हैं, ये बड़ी हैं कंपनी के। जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया था कि आप 9 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये यूजुअली 3000 के राउंड बहुत होती हैं। बेनिफिट्स में एनुअली छुट्टियां हैं आपकी, 1 माह की छुट्टियां हैं, उसके बाद आपकी पेंशन की कंट्रीब्यूशन है, ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, फ्री टिकट है। अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो आपको यूजुअली फ्री टिकट देते हैं। डिपेंड करता है वो रीजनल है या मतलब सिटी के लेवल पे किस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक वो आपको टिकट्स वगैरह भी फ्री मिलते हैं। ये आपके ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, आपको मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई मसला हो तो वो आपको यूनियन लेवल पे भी काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो हल। फिर आपकी जॉब जो है वो भी स्टेबल है, ऐसा ही नहीं है कि मतलब जब मर्जी, कोई डेली वर्कर नहीं है, आप डेली वेजेस वर्कर नहीं है। यूजुअली जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक वेल एस्टेब्लिश कंट्री में रहने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है हॉलैंड का, नेदरलैंड जिसे आप कहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को ये बड़ी अहमियत देते हैं, यानी ऐसा ही नहीं है कि ये बहुत हार्ड वर्कर है, अपने काम के वक्त ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन 36 to 40 आवर्स हैं जी वीकली, ये एक नॉर्मल इनका है। लेकिन जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब को प्रेफर करते हैं, यानी जो कपल्स भी हैं या फैमिली भी है उनकी, तो वो कहते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ काम ही करते रहें, यानी वो शिफ्ट्स में काम करना पसंद करते हैं, हाफ डे भी कुछ काम करना पसंद करते हैं। पंक्चुअलिटी जो है, मतलब टाइम पे हर काम करना, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे सोशल गैदरिंग हो, ये अगर 8 बजे का मतलब 8 बजे है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। डच लोग जो हैं ये अपना ओपननेस के लिहाज से यानी खुले डुले लोग हैं जी, आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, कम्युनिकेशन में कोई ऐसा बात करेंगे, ऑनेस्ट है, रूड नहीं है यानी मगरूर नहीं है, लेकिन ये है कि डायरेक्ट बात आपसे करेंगे, जो बात भी उन्होंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। नेवियंस की तरह नहीं है, वो उनका एक अपना मिजाज है, वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, ये उसके ऑपोजिट है, ये सोशलाइजिंग पसंद करते हैं, सोशलाइज करना, लोगों से मिलना जुलना और ओपननेस। डच लोगों के लिए जो वे ऑफ लाइफ है वो साइकिलिंग है, ये साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक डेनमार्क वाले और एक ये दूसरा मैंने देखा है। यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत एफिशिएंट है, ट्राम्स की बात करें, बसेस की बात करें, ट्रेन की बात करें, कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कंट्री में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर आप जॉब यहाँ पे करना चाहते हैं ईयू में। डच लोग जो हैं ये खाना बहुत पसंद करते हैं, ब्रेड, चीज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दूध और मक्खन, इनके डेयरी का सिस्टम बहुत अच्छा है और ऑर्गेनिक फूड लेना पसंद करते हैं ये ज़्यादा। अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यूरोप में और ख़ास तौर पे हॉलैंड में, तो ये काफ़ी खाने पीने वाले लोग हैं, जैसे कुछ सिटीज़ होते हैं खाने पीने के लिए मशहूर होते हैं, तो ये भी उन्हीं में। हाउसिंग जो है हॉलैंड में, नेदरलैंड में, बड़े सिटीज़ में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जैसे एम्स्टर्डम है या रोटरडैम है या हेग है, तो वहाँ पे एक्सपेंसिव है, लेकिन इनके हाउस जो होते हैं वो बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे टाइनी से होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ के। तो इनका एक अपना एक लाइफस्टाइल है। हेल्थ केयर और एजुकेशन का सिस्टम जो है बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो अपनी
फैमिली होती है, वेलबींग होती है अपनी फैमिली के लिए। ये काफ़ी कुछ करते हैं, टाइम स्पेयर करते हैं और उनको अच्छी तरबियत, अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम करते हैं और इक्वलिटी पे बड़ा ये फोकस करते हैं कि सबको एक जैसे ही ट्रीट करें। ये नहीं है कि कोई ये छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, नहीं, ये सब के लिए इक्वली डच बोलते हैं, लेकिन उसके साथ फ्लुएंट है इंग्लिश में भी। और ये अपनी हेरिटेज पे जो सोशल इनका जो है कल्चर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो दुनिया में बड़े बड़े केसेस होते हैं क्राइम्स के अगेंस्ट, तो वो वहाँ पे ट्रायल उनका दी हेग में होता है, वो भी यहाँ पे सिटी है हॉलैंड में, नेदरलैंड में। अगर आपको ये सब कुछ पसंद है जो भी मैंने बताया है कि इनका लाइफस्टाइल, और ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि कुछ लोग होते हैं जैसे स्कैंडिनेवियंस हैं, वो थोड़ा सा और तरह का उनका कल्चर है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं जो भी मैंने बताई हैं, तो फिर आप के लिए बेस्ट कंट्री है मूव होने के लिए हॉलैंड। अगर आप बाइक पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, हैवी बाइक पे हैं, तो हेलमेट ज़रूर पहनें। और अगर आप 4 व्हीलर पे हैं या हैवी व्हीकल्स पे हैं, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये आपकी और आपके पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्राइव सेफ, स्टे साउंड, टेक केयर। मैं हूं खान बासवाला, मिलते हैं अगली वीडियो में।